बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ रहे थे सर्किल की प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था सर्किल की टोटल 9 प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसमें से हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? मैंने आपको इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो कोई सर्किल है उसके अंदर कोई कोड दे रखी है आपको A B है, और कोई दूसरी कोड दे रखी है C और D। अगर AB और CD का लेंथ इक्वल है, अगर AB इक्वल है CD के, तो इन दोनों के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर AB और CD का जो लेंथ है वो क्या इक्वल है, तो समान जीवा के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा? समान होगा। समान किसमें? यानी लेंथ में समान होनी चाहिए। दूसरा इसका ऑपोजिट भी मैंने बताया था, अगर एंगल समान है तो इसका मतलब कोड भी क्या है? लेंथ में समान है। एक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट के अंदर ही बताया था, दूसरा पॉइंट कि समान जीवा है केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये OM है और ये क्या है? ON है। तो अगर दोनों जीवा बराबर है तो केंद्र से इनकी दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। और इसका उल्टा भी है, अगर केंद्र से जीवा के बीच की दूरी बराबर है, OM बराबर है ON, तो इसका मतलब क्या है? दोनों जीवा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर जीवा बराबर है तो ये दोनों इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है कि कोड या फिर आर्क एक ही बात होती है। मैंने आपको बता दिया था सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क क्या होता है। ये भी क्या है? कोड है, जीवा है। और ये वाला पोर्शन जो क्या कहलाएगा? AB, ये क्या है? ये आर्क का चाप है। तो AB और इसका साइन ऐसे है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? ये आर्क की बात कर रहा है, चाप की बात कर रहा है। यानी कौन से पोर्शन की बात कर रहा है? ये इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो जीवा व आर्क के बीच में भी संबंध होता है। यहाँ पर कोई एंगल बनता है, जीवा यहाँ पर सेंटर के ऊपर मान लीजिए थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल है, ये AB कोड के द्वारा डाला गया है और ये AB चाप के द्वारा भी डाला गया, सेम ही बात है। यानी कोड व आर्क क्या है? सेम है, क्योंकि इनके पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट क्या है? सेम है। तो AB आर्क के द्वारा भी एंगल कितना बना? थीटा बना, और AB कोड के द्वारा भी एंगल कितना बना? थीटा ही बना है। ये था फर्स्ट था इसके अंदर। फिर मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या बताया था मैंने कि कोई भी एक कोड है AB, तो ये जीवा है, और इस जीवा के ऊपर सेंटर ये वर्त क्या है? केंद्र, इसके ऊपर डाला गया लंब, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको हमने नाम दे दिया, जैसे D है तो इसका मान अगर x है तो इसका मान भी कितना होगा? x होगा। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप इस पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को मिलाओगे, तो OA इक्वल क्या होगा? OB, ये क्या है? रेडियस है। अब ट्राइंगल AOB क्या बन गया? आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि असमान भुजा पे डाला गया लंब उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या बन गया? आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो OD है, मैंने लिखवा दिया ये पॉइंट। OD क्या होगा? मीडियन होगी, यानी माध्यिका होगी, प्लस OD है, इसके अंदर क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। OD में क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से आप ये बात भी इसमें चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो OD है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा, यानी हाइट होगी इसके एक तरीके से। तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लग गई है। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर जो ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट है ना वो लागू होंगे, चाहे आप चतुर्भुज पढ़े चाहे सर्किल पढ़े। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि केंद्र के द्वारा और कोड के ऊपर डाला गया लंब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपको करवाए थे। जैसे ये वाली लेंथ मान लीजिए आपको दे रखी है 16 सेमी, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सपोज आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी, तो इनके बीच की हाइट कितनी हो जाएगी? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये टोटल 16 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8। ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसकी जो रेडियस है कितनी दे रखी है? 10 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो। एक इसकी दे रखी साइड 8, एक 10 है, तो ये कितनी होगी? ऑटोमेटिक 6 होगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और वो आप डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छा है उसमें। आप जैसे तीसरी मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये कोई सर्किल है, इसकी कोड है AB। तो जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण, इस कोड के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण है, इसी कोड के द्वारा सेम सेगमेंट में
परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये एंगल है, या था ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। क्या बताया था मैंने कि सर्किल के अंदर एक कोण के द्वारा जो केंद्र के ऊपर बना कोण है वो उसी सेगमेंट में परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। सेगमेंट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए थे। ये जो जीवा है इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये छोटा वाला इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट है। तो कोण के द्वारा इधर कितना एंगल बना है, ये वाला जो एंगल होगा वो इसी सेगमेंट में यानी इसके ऊपर है। ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किए थे। जो इसमें आपने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, इसके अंदर जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसकी वो थी कि जीवा के द्वारा कोण के द्वारा है वो इक्वल सेगमेंट में बनाए गए एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये क्या कोण है, मैंने आपको बताया था कि जो कोण होती है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये सेगमेंट कहलाएगा। ये वाला जो पोर्शन है क्या है, सेगमेंट है। ये छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ए बी के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट है। तो किसी भी कोण के द्वारा इक्वल सेगमेंट में अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो सारे एंगल इधर ही बनेंगे। इक्वल सेगमेंट में बनाए गए कोण बराबर होते हैं सेम जीवा के द्वारा। अगर ये ए बी, ये एंगल मान लीजिए थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये परिधि पे बनना चाहिए, सर्कमफेरेंस पर बनना चाहिए, क्या होगा, थीटा ही होगा। लेकिन सेगमेंट सेम होना चाहिए। अगर आप नीचे की बात करते हैं, इधर इसकी बात करते हैं, इसको नाम मान लीजिए आपने दे दिया 70 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल है वो नीचे ही बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक आपने नीचे ले लिया एक ऊपर ले लिया, नहीं। अगर माइनर सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में होने चाहिए। इसमें आप मेजर सेगमेंट की बात करें तो ये सारे एंगल मेजर सेगमेंट में होने चाहिए। ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। ये मैंने आपको बता दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको क्योंकि ये चीज़ें आगे हम अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि इसको बोलते हैं ये ए, इसको नाम दिया डी है, बी है और ये सी है। ये क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसके वर्टेक्स है वो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर लाई करते हो, वहां पर स्थित हो। तो ये आपकी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर 5वीं प्रॉपर्टी ये हम पढ़ रहे थे, इसके कुछ एग्जांपल हमने सोल्व कर लिए थे, कुछ एग्जांपल और आज सोल्व करेंगे। टोटल 9 प्रॉपर्टी होती है, ये वाली पढ़ रहे थे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी इसके अंदर, सर्किल के अंदर कि जो कोण होती है, जीवा होती है, वो इंटरसेक्ट करती है। आपको प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि ए बी और सी डी 2 जीवा हैं, वो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ करती है, क्योंकि प्रश्न में आपको डायग्राम बनाकर नहीं देगा। वो क्वेश्चन जो आएगा उसमें डायग्राम बनाकर मोस्टली ऐसे नहीं देता है। उसकी लैंग्वेज होती है कि ए बी व सी डी 2 जीवा हैं जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, फिर कुछ वैल्यू दे देगा आपको। तो जब भी जीवा इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो बाहर भी कर सकती है और अंदर भी कर सकती है। वो इंटरनल इंटरसेक्ट भी कर सकती है और वो एक्सटर्नल इंटरसेक्ट भी कर सकती है। जैसे इंटरनल की बात करें तो अंदर प्रतिच्छेद करेंगी, और एक्सटर्नल की हम बात करते हैं, ये तो क्या था, इंटरनल था। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्सटर्नल करें, ऐसा भी तो हो सकता है वो क्या करें, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करें। तो जब एक्सटर्नल करेंगे तो कैसे करेंगी, जैसे ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, फिर क्या करेंगे, अंदर तो इंटरसेक्ट किया नहीं है तो अब इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, और आगे एक्सटेंड कर कर ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको नाम दे दिया हमने, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। तो जब भी प्रश्न में आपको दिया जाए कि 2 जीवा इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसे नहीं है कि हर बार हम अंदर वाला बना लेंगे, नहीं। अगर अंदर वाले से प्रश्न नहीं हल हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल इंटरसेक्ट कर रही है, बाहरी प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इक्वल होगा अब इसका पी सी इंटू पी डी। आसानी से याद हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल सोल्व भी किए थे और 1-2 एग्जाम्पल आज और सोल्व कर लेंगे। ये आपको याद करना है, इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, पी ए इंटू पी बी। और मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था कि ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं, ये वाला मैंने आपको बता दिया था। अब सेम वही तरीका है, शुरुआत किससे करनी है, पी से करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट से करनी है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पी है, तो इसमें क्या करेंगे, पी बी इंटू पी ए, सेम वही है, बराबर होगा पी सी इंटू पी डी। कुछ भी फर्क है क्या, पी ए यहाँ पर है, पी ए यहाँ पर है, पी बी यहाँ पर है, बस फर्क क्या है, इन्होंने बाहर इंटरसेक्ट किया है। तो फॉर्मूला लिखने में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके लेंथ चेंज हो जाएगी।
इस बार जो पी सी की जो लेंथ होगी है या फिर पी डी की लेंथ हो, लेंथ चेंज हो जाएगी। बाकी फॉर्मूला लिखने में क्या है, सेम ही है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसी के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट बचा हुआ था, वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया तो था एक। जैसे ये एक सर्किल है और ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट पी से ये टेंजेंट खींची गई टी। टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो केवल सर्किल को एक ही बिंदु पर टच करती हो। और यहाँ से एक सीकेंट खींच दिया, छेदक रेखा ये हो गई। तो इसका फॉर्मूला भाई मैंने आपको लिखवाया था। इसमें क्या होता है, पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यानी शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से करेंगे, पी से। यानी इसमें सारा जो खेल हो पी से शुरू होता है। तो लिखोगे कैसे, पी से शुरू करोगे, पी टी स्क्वायर कर देना है, पी ए इंटू पी बी है। ये हमने कल पढ़ लिया था और ये फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाए तो क्या कि अभी हम इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे ये प्रश्न है, सी के ऊपर बेस्ड है। क्या दे रखा आपको कि ए बी और सी डी क्या है, दो कोड है। ए बी और सी डी क्या है, दो कोड है और वो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो पी ए का मान आपको दे रखा है 8 सेमी, पी बी का मान दे रखा है 6 सेमी, पी सी का मान दे रखा है 4 और पी डी का मान दे रखा है, पूछा आपसे पी डी का मान। तो आप तो ये याद रखो कि हमें कहां से शुरू करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट से शुरू करना है। हमें पता है कि पी बी यानी ये वाली साइड और पी ए बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। यानी पी से शुरू करना है और ऐसे ऐसे लिखना है इसको। तो सबसे पहले पी ए की बात करते हैं। पी ए का मान कितना है, 8 है। पी बी का मान कितना है, 6 है, इक्वल पी सी का मान कितना है, 4 और पी डी का मान हमसे पूछा है। पी डी का मान पूछा है तो 4 से काटेंगे तो ये 2, यानी पी डी का मान कितना हो जाएगा, 12 12। ये सिंपल सा एग्जांपल था। यानी पी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि आपसे इस बार ये पूछ ले कि पीडी ना पूछ कर पूछ लेगा, सीडी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, सीडी है। आपको पता है कि पीडी कितना है, 12 है, तो पीसी इसमें कितना दे देगा, 4, तो ये ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आपको ये सीडी पूछ लेगा कि सीडी की वैल्यू क्या होगी। पैटर्न सेम ही है, सेम तरीका है, बस आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है। इसमें मैंने कुछ और एग्जाम्पल आपको करवाए थे इससे पहले भी। 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 6 की बात करते हैं और वो सेम इसी से संबंधित है, सेम इसी से संबंधित है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या है, व्हेन कोड इंटरसेक्ट इन द सर्किल। यानी जब जो कोड होती है वो सर्किल के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर पर्सन बनते हैं। एक पर्सन टाइप का पर्सन तो मैंने अभी आपको करवा दिया, जो हमने किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। और दूसरा इसके अंदर बनता है, जैसे ये कोड दे दिया आपको, ए बी है, ये कोड दे दी, ये आपको कोड दे दी, इसमें ए है, इसका नाम दे दिया बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या ओ है, वर्त का केंद्र है। पर्सन में आपको ऐसे दिया जाएगा कि ए बी और सी डी है, वो वर्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कुछ वैल्यूज दे देगा आपको, कुछ वैल्यू आपको वो दे देगा कि ए ओ डी का मान इतना है या ए ओ सी का मान इतना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है। अभी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसमें ध्यान से समझो क्या है प्रश्न कि ए बी व सी डी क्या है, दो जीवा है, कोड है, बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ओ क्या है, वर्त का केंद्र है, ये सेंटर है। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, वो आप याद रखना। वो आपसे पूछेगा कि ए पी सी, एंगल ए पी सी, देखो ए पी सी बराबर होगा किसके, एंगल बी पी डी। ये वाला देखिए ए पी सी बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। क्यों होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। और इनका मान क्या होगा, ये दोनों बराबर तो होंगे लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू ऐसी होगी, देखिए ए पी सी बराबर होगा बी पी डी, दोनों मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको निकालने का तरीका ये है, इनके बीच का पी गायब कर दो, इनके बीच का पी गायब करके वहां पर ओ रख दो। तो मैं यहां पर पी हटा देता हूं, क्या लिखता हूं, ओ, तो बन जाएगा ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी प्लस इसके बीच का पी हटा दो, ओ लगा दो, एंगल बी ओ डी बटे 2। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, प्रश्न करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए पी सी का मान बराबर होगा बी पी डी के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है
और इनको निकालने का तरीका है, आपको चाहे ये निकालना पड़े चाहे ये निकालना पड़े, दोनों एक ही बात है, बस पी हटा दो इसका, तो ए ओ सी, इसका फॉर्मूला होता है ए ओ सी प्लस फिर बी ओ डी बटे में 2 है, अगर आपको ये निकालना होता है। अगर मान लीजिए आपको निकालना है इस बार ए पी डी, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये क्या होगा, इसका शीर्षाभिमुख होगा एंगल ए पी डी, तो ए पी डी बराबर होगा किसके, बी पी और सी के। सेम वही तरीका है, देखिए ए है पी ए डी बराबर होगा बी पी सी के, तो क्या करेंगे, जब ये दोनों सेम होंगे तो क्या करेंगे, इसका बी का पी हटा दो, बचेगा कितना, ओ बचेगा, तो एंगल ए ओ डी उसमें प्लस करना है ये वाला का, इसका पी हटा दो, ओ लगा दो, बी ओ सी बटे में 2। बस अगर आपको यही याद करने हैं 2 फॉर्मूले, इनको आप नोट डाउन कर ले, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। अगर इन प्रश्नों को आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको प्रूव भी करके बताऊंगा इस फॉर्मूला बना कैसे, कैसे इसको प्रश्न को सोल्व करते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट डाउन कर लें एक बार। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। अभी जैसे आपको एक प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें कि ए बी है और सी डी क्या है, 2 कोड है, बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ क्या है केंद्र है, तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी है ए ओ डी। ऐसे ही प्रश्न आएगा, डायग्राम आपको देगा नहीं, बस सीधा प्रश्न आएगा कि ए बी व सी डी 2 जीवा है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ डी का मान कितना है 100 है, बी ओ सी का मान कितना है 70 है, तो ए पी सी का मान ज्ञात करें, ए पी सी का मान ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है, ए पी सी, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ए पी सी आपसे पूछा है, तो आप फॉर्मूला याद रखो ना बस, तो हमें तो क्या करना है, ए पी सी निकालना है, तो ए पी सी और वैल्यू आपको क्या क्या दे रखी है, ए ओ डी बी ओ सी, तो इनके बीच में पी लगा के हम निकाल सकते हैं क्या, हमें ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। और वैल्यू कौन सी दे रखी है, ए ओ डी, ए ओ डी वाली वैल्यू दे रखी है और बी ओ सी वाली वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है कि ए पी सी बराबर होता है बी पी डी, ये तो होता है। और जब इसका मान निकालना हो तो हमारे पास में होना चाहिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बटे 2। देखो हमें वैल्यू दे रखी क्या, ए ओ सी की वैल्यू नहीं दे रखी, बी ओ डी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ए पी सी का मान हमें नहीं दे रखा, तो इस बार ए पी डी का मान निकाल लेंगे, इस बार ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू निकालो ना, ए पी डी बराबर होगा किसके, बी पी सी के, और इनके बीच का जब ओ पी हटा देंगे तो आ जाएगा ए ओ डी प्लस बी ओ सी बटे में 2। चेक करो इसमें इनकी वैल्यू दे रखी है क्या, ए ओ डी की वैल्यू दे रखी है, बी ओ सी की वैल्यू दे रखी है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इन प्रश्न में फॉर्मूला आपको याद रखना, अप्लाई कैसे करना है, यानी जो वैल्यू आपको गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए ए पी डी या बराबर होगा बी पी सी के, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और ए पी सी बी पी डी तो इसमें ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें जैसे ए है, ये पी है, ये डी है, बस आपको इसको रटना नहीं है, समझना है इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे इसमें कई बार क्या है कि जैसे सी पॉइंट यहां पर आ गया, तो इस सी पॉइंट इस साइड में भी हो सकता है, सी डी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया, ए पी डी बी पी सी, तो एंगल ए ओ डी और बी ओ सी का मान आपको इसमें दे रखा है। ए ओ डी का मान कितना दे रखा है 100 प्लस बी ओ सी का मान कितना दे रखा है 70 बटे में कितना आ जाएगा 2। 170 बटे 2 कितना होता है 85, 85, इसका मान कितना आएगा 85, किसका मान आएगा ए पी डी, ए पी डी का मान आएगा 85। पूछा क्या आपसे, ए पी सी, आपसे क्या पूछा है, ए पी सी पूछा है। अब आपको पता है कि सरल रेखा पे बड़ा कोण कितना होता है 180 का, ये 85 का है तो कितना बचेगा 95 का बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 95। क्या किया हमने, बस हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है जो मैंने आपको लिखवाया था, रटना नहीं, इसको समझना है। जैसे आपको इसमें ए पी सी पूछा था, ए पी सी आपसे पूछा था, अब आपको पता है कि आपसे ये पूछा है ए पी सी, तो ए पी सी बराबर होगा इस वाले के, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखो कि बीच का पी हटा दो, बाकी आपको होना चाहिए ए ओ सी प्लस बी ओ डी का मान होना चाहिए, वो हमें दे नहीं रखा, तो ये नहीं दे रखा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ए पी डी या फिर बी पी डी, तो इसके बीच का पी हटा दो तो ए ओ डी प्लस बी ओ सी, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसकी सहायता से हमने एंगल
ए पी डी और या फिर एंगल बी पी सी निकाल लिया, और जब इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी सहायता से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, क्योंकि सरल रेखा पे बना कौन होता है 180 का, ये 85 है, तो ये 95 का ही आएगा। देखिए जो अगला जो प्रश्न है वो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या दे रखा है, ए बी है, सी डी है, दो कोड है, दो जीवा है, कोड है और बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, ए ओ डी का मान दे रखा है 110, बी पी ए पी सी का मान दे रखा है 95 है, तो ए ओ सी का मान आपसे, बी ओ सी का मान आपसे पूछा है। ए बी और सी डी क्या है, दो कोड है, दो जीवा है, दो बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती है। ए ओ डी का मान 110 है, ए पी सी का मान 95 है और बी ओ सी का मान आपसे पूछा है। तो आप तो इसको एक बार ऐसे लिखो और इंटरसेक्ट करवाओ इनको कि ए है, बी है, सी है, डी है, बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ओ है। तो आपको देखो ए ओ डी दे रखा है, हालांकि अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको ये चीज़ उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाकी हम इसको ऐसे करके बता देते हैं। ए ओ डी का मान दे रखा है और ए पी सी का मान दे रखा है, बी ओ सी का पूछा है। तो आप सबको देखो ए पी सी का मान दे रखा है, ए है और पी है, सी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 95 है। ए पी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 95 है, तो डी पी डी पी बी इसका मान भी कितना होगा, 95 होगा। क्या बन गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल है ए पी सी इक्वल होगा एंगल बी पी डी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, इसका पी हटा दो, एंगल ए ओ सी वो प्लस एंगल बी ओ डी, यानी बीच का पी हटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आपको इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ए ओ डी की। ए ओ डी इसमें है नहीं फॉर्मूले में, और बी ओ सी यानी ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ डी दूसरा, ये 95 पर तो कितना बचेगा, ये 85 बचेगा। ये एंगल अगर 95 है तो ये एंगल कितना बचेगा, 85 बचेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 है। तो इस बार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हालांकि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको यहां से देखते पता चल जाएगा। बीच का पी हटा दो, ओ जोड़ दो, बीच का पी हटा दो, इसमें ओ जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ए है, पी है, डी है, बराबर होगा किसके, बी पी सी, इन दोनों के बराबर होगा। इनके बीच का पी हटा दो, ओ जोड़ दो, ए ओ डी प्लस बी ओ सी बटे में 2। चेक करो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, बी ओ सी की वैल्यू पूछी है, ए ओ डी की दे रखी है और ए पी सी की वैल्यू दे रखी है। तो इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। इसमें ए पी सी की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें ए पी सी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ए पी सी का मान हमें 95 दे रखा है और ए पी डी का वैल्यू हम, ए पी डी की वैल्यू यहां से कितने है, 85। तो यहां से इसका मान तो कितना आ गया, 85 आ गया, इक्वल होगा किसके, ए ओ डी का मान कितना है 110 प्लस बी ओ सी का मान हमसे पूछा है, बटे में क्या लगा देंगे 2। तो कितना हो जाएगा 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, 170 में से माइनस करेंगे 110 कितना आ जाएगा 60। तो यानी बी ओ सी का जो मान होगा वो कितना होगा, 60 होगा, 60 डिग्री होगा। इसका आंसर कितना होगा, 60 होगा, 60 डिग्री। बस हमने क्या किया, मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, 2 फॉर्मूला मैंने आपको अभी आपको जो बताए थे, बस हमने वो फॉर्मूले अप्लाई इसमें किए हैं। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना, रटना नहीं इनको, बस आप समझना है कि इसको जैसे कैसे भी लिखा रखे, ए बी है, यहां पर सी डी हो या फिर डी इधर हो, सी हो, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। आपको जो ट्रिक मैंने आपको बताई ना कि ए पी सी होगा, ए पी सी होगा, इसके इक्वल क्या होगा, बी पी डी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। फिर बाद में क्या करना है, इसका पी हटा दो, इसका पी हटा दो, इसमें ओ जोड़ दो, ओ जोड़ दो और बट्टे में लगा दो 2 प्लस करके। फिर ए पी डी है बराबर होगा बी पी सी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इसका पी हटा दो, इसका पी हटा दो, इसमें ओ जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से। क्या करेगा, कई बार तो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, इन दोनों की वैल्यू देकर ये पूछ लेगा, या फिर कई बार क्या करता है कंफ्यूज कर देता है, यहां से एक वैल्यू दे देगा, इधर से एक वैल्यू दे देगा, क्या फर्क पड़ता है हमें। जैसे ये मान आपको मान लीजिए 50 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 130 होगा। सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180। तो कैसे भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है हमें, ये वाली वैल्यू दे देगा तो ये निकाल लेंगे। तो आपको इसमें रटना नहीं, वैसे फॉर्मूला आपको समझना है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर ये जो पर्सन है ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। और आप अगर प्रैक्टिस करोगे, इसको अच्छे से समझ जाओगे, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए हमें फोकस किसके ऊपर करना है, ये ओ वाली वैल्यू देखो, ए ओ डी है और बी ओ सी है।
ओ वाली वैल्यू देखो, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्योंकि इनको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, APC इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा पे बने कोण है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ए और ओ वाले, AOD और BOC। यहां से मैं इसका O हटा के P लगाता हूं तो बन जाता है APD। यहां पर मैं इसका O हटा कर P लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, BPC। ये बन जाता है। जैसे हमने P हटा के O लगाया था, इस बार O हटा के P लगा दो तो APD इक्वल होगा BPC के। तो ऐसे फॉर्मूला क्या बनता है, AOD प्लस BOC बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब इनकी वैल्यू दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो निकाल लो। ये वैल्यू 95 होगी तो 85 ही होगी, क्योंकि सरल रेखा पे बने कोण होते हैं 180। तो यहाँ से AOD की मान दे रखा था 110 और इसका मान हमसे पूछा था BOC का, बटे में क्या लगाया, 2 लगाया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 170 में से 110 माइनस किया कितना है, 60 डिग्री 60। तो ये हमारा आंसर इसमें आ गया। ये तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो हमने पढ़ लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं हम। इसमें एक फॉर्मूला लगता है सर्किल के अंदर, आर्क बराबर होता है, वो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे O है और ये AB क्या है, एक आर्क है। और सर्किल की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था बेसिक टर्मिनोलॉजी, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कैसे इनका एरिया निकालते हैं। तो ये एंगल मान लीजिए कितना, थीटा है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे आपने कहीं देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री के ऊपर साइन क्या होता है, एक हल्का सा जीरो होता है, छोटा सा ऊपर। तो रेडियन का साइन क्या होता है, अगर आप जैसे लिखा रहता है 30 डिग्री तो आप इसको डिग्री बोल देते हो, इस साइन को आप पहचानते हो। तो रेडियन का साइन आपको पता है क्या होता है, जैसे पाई और ऊपर हल्का सा स्मॉल सी होता है, ये रेडियन की पहचान है। तो इसका थीटा जो इस पे स्मॉल सी का मतलब यह है कि रेडियन में आएगा। यहां पर जो एंगल आएगा वो आपको रेडियन में लिखना है, क्योंकि कोण बराबर फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल, कोण बराबर होता है एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आप इसकी सहायता से एंगल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेडियन में होगा, आपको रेडियन में लेना है इसमें। तो थीटा है माना, और ये क्या है, सी का मतलब है रेडियन में है, सी का मतलब क्या है, रेडियन में है। और आर्क जो चाप है हिंदी में बोलते हैं अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब होता है चाप, हिंदी बोलते हैं रेडियस। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आर्क, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस है। तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। जैसे पर्सन एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, जैसे आप बताने इसमें कि थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, और उसमें जो आर्क है AB, जो AB आर्क का मतलब ऐसे साइन होता है, वो दे रखी है 44 सेमी है। तो रेडियस ज्ञात करें। पर्सन आराम से समझो, एक सर्किल है, एक सर्किल में जो आर्क है, आर्क के द्वारा बनाएगा कोण कितना है, 60 डिग्री है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये जो एंगल 60 डिग्री है ये आर्क के द्वारा भी बनाया गया है और ये जीवा के द्वारा भी बनाया गया है। इस जीवा के द्वारा भी एंगल सेम ही थीटा ही होगा, और इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो आर्क के द्वारा बनाएगा कोण कितना है, 60 डिग्री, और आर्क की लंबाई कितनी है, 44 सेमी है। तो रेडियस ज्ञात करें। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसके अंदर, अच्छा वापस, अच्छा तो इसमें आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर्क, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो जगह नहीं थी पीछे। एंगल कितना है, 60 डिग्री, और आपको लिखना है कि इसमें रेडियन में लिखना है, ये डिग्री में, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, π/3। जब भी आपको एंगल को रेडियन में बदलना है तो ऊपर तो रखेंगे पाई, नीचे क्या रखेंगे 180, गुणा करते हैं किससे, 60 से, तो π/3 ये हो जाएगा π/3। ये रेडियन में होगा बराबर। आर्क कितना है इसमें, AB 44 सेमी, और पूछा रेडियस हमसे पूछा इसके अंदर, ठीक है। तो यह पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, और क्या है 3 = 44 अपॉन रेडियस। तो इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 42 सेमी, यानी इसकी रेडियस अब कितनी हो जाएगी, 42 सेमी। इस फॉर्मूले की सहायता से आप एंगल दे रखा हो तो आप रेडियस निकाल सकते हैं या फिर आर्क निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि एंगल आपको रेडियन में रखना है। एंगल आपको क्या रखना है, रेडियन में ही रखना है। और अगर आप इसी फॉर्मूले के अंदर मान लीजिए आर्क की वैल्यू रख देते हैं R, इस आर्क की वैल्यू आप रख देते हैं R रख देते हैं,
तो आर अपॉन आर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब जो एंगल है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। अगला जो प्रश्न है ये उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जो हमने लिखा था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इज अपॉन इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस है। तो यहाँ पर थीटा मान कितना है 60 है, और इसमें आर्क चाप कितना दे रखा है 44 है, तो रेडियस हमसे पूछिए। ये अभी हमने सोल्व किया था वही प्रश्न है, तो ये प्रश्न तो क्या है जो अभी हमने सोल्व किया था, इसका आंसर कितना आया था 42 सेम आया था, ये तो सेम ही है। ये प्रश्न क्या है अभी हमने सोल्व कर लिया, हालांकि इसमें लिख रखा था हमने, इसका आंसर कितना है 42 सेम आया था। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि एंगल इक्वल कितना होता है, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। और सपोज मान लीजिए आर्क का मान कितना हो जाए, आर्क क्या होती है, जैसे ये सर्किल है और ये क्या है ए है पॉइंट है, यहाँ पर क्या है पॉइंट बी है, ये क्या कहलाएगी आर्क कहलाएगी। और ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, और ये क्या है थीटा है। तो सपोज कि इस ए बी का जो मान है वो रेडियस के बराबर हो जाए, इस ए बी का जो मान है यानी जो आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 रेडियस 1 रेडियन। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन बन जाएगा, 1 रेडियन। और 1 रेडियन की परिभाषा भी क्या होती है, परिभाषा ये तो होती है कि ऐसा एंगल जिसमें जो चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर हो जाए, एक ऐसा कोण त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया कोण जिसमें आर्क की जो लेंथ है लंबाई है वो क्या हो जाए रेडियस के बराबर हो जाए, तो वहां पर वो 1 रेडियन कहलाता है। और आप यहां से देख भी सकते हैं आर बटे आर 1 आएगा, तो ये और एंगल हमेशा किस में होता है रेडियन में, स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब पाई हो या फिर जैसे 3 है तो ऊपर सी है तो ये रेडियन में होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें, जैसे आपको दे रखा है कि 2 सर्किल है, जैसे ये एक सर्किल है और एक सर्किल ये आपको दे रखा है, इनकी रेडियस क्या इक्वल है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है तो इसकी रेडियस कितनी है आर है, और इसकी भी रेडियस क्या है आर ही है। 2 सर्किल है, इनकी रेडियस आपको इक्वल दे रखी है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ पर एंगल दे रखा है 75 डिग्री है, और ये क्या है ए बी आर्क है, और इसमें नाम दे देते हैं सी डी आर्क। प्रश्न क्या है, 2 वर्त है जिनकी त्रिज्या क्या समान है, हालांकि ये थोड़े छोटे बड़े हैं आप समझ जाना, इनकी रेडियस क्या होगी समान होगी, और इनका ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा कि ए बी आर्क और सी डी आर्क का रेशियो ज्ञात करें, ए बी व सी डी आर्क का रेशियो ज्ञात करें। अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर्क बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एंगल इनटू रेडियस। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो ए बी आर्क बराबर क्या हो जाएगा एंगल, तो ए बी का जो एंगल कितना है 75 डिग्री है, और इसको डिग्री में रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि इसको अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो रेशो निकालना कट जाएगा। 75 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है आर, सी डी आपको निकालना है, तो सी डी आर के बराबर क्या हो जाएगा एंगल, सी डी का एंगल कितना है 60 डिग्री इंटू इसकी रेडियस कितनी है आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 15 से काटोगे 15 गुणा 5 75, 15 गुणा 4 60, 5:4 है। तो जो आर्क है इनका जो रेशियो हो जाएगा ये 5:4 का हो जाएगा। आपको यहाँ पर इसको रेडियन बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसको रेडियन में बदलोगे तो आंसर सेम ही आना है। ये 75 60 से अभी आप इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर इनका आंसर आ गया 5:4 है। तो ऐसे इस फॉर्मूले पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसके अंदर, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगली जो प्रॉपर्टी है एक डायरेक्ट का एक रिजल्ट है, और जैसे मान लीजिए इसमें ये क्या है ए बी है, ए बी क्या एक कोड है जीवा है, ये ए सी क्या कोड है जीवा है, और यहाँ पर ए ई क्या है, ए ई है वो कोण बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा ही होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। और हम यहाँ पर इधर इनको मिला देते तो ये भी क्या बन जाएगी एक कोड बन जाएगी, और यहाँ पर नाम देते इसको डी है। क्या बताया मैंने आपको, एक सर्किल है इसमें ए बी है, ए सी है और बी सी है, तीनों क्या है कोड है जीवा है। और यहाँ पर ए ई, जो ए ई है वो क्या है एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है ए ई है वो एंगल बाइसेक्टर है।
और एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है इसको दो कोणों में डिवाइड करता है, ये थीटा थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है, क्या आता है कि ए ई स्क्वायर बराबर होता है ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई प्लस इंटू डी ई। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट, कई बार इस पर प्रश्न पूछ लेते हैं ऑप्शन में, ऐसे इस प्रकार से दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ए इक्वल क्या क्या होगा, और ऐसे प्रश्न ऐसे से खूब पूछता है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर ले। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी की सहायता से, मैंने आपको काफ़ी बार बता दी इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर इसके लास्ट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? एकांतर, इसे बोला जाता है एकांतर वर्तखंड प्रमेय। एकांतर वर्तखंड प्रमेय ये क्या होती है? ये थ्योरम क्या कहती है, जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इसके कोड है ए बी, और इस कोड में जैसे यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, चलो इस वाले यहाँ पर एक टेंजेंट खींच देते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो सर्किल को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है। ए बी क्या है? कोड है, और एक यहाँ पर हमने टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया है, ये क्या होगा? इसका केंद्र है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या से मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। हमेशा जो एंगल होगा ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बता भी दिया था, हालांकि हम टेंजेंट अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सर्किल दे रखा है, ये इसकी टेंजेंट है, तो केंद्र से जब आप इसको मिलाओगे तो इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। और इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? अब देखिए इसके अंदर ये क्या हो गई? अब इसके अंदर जैसे ये वाला जो एंगल है कोड के और इसके बीच में, ये थीटा है। ए बी क्या है? कोड है, और ये क्या है? एक टेंजेंट है। तो इनके बीच में, कोड के और टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। मैं आपको समझा दूंगा, रटने की जरूरत है नहीं, और क्यों होगा ये भी आपको मैं बता दूंगा। अभी आपको समझना क्या है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? इसमें ए बी क्या है? ए बी क्या है? कोड है, जीवा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है? कोड है और एक जीवा है, और इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू। ये पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा है। सेगमेंट थ्योरम क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? एंगल बिटवीन ए कोड एंड ए टेंजेंट। एंगल बिटवीन ए कोड एंड ए टेंजेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, और टेंजेंट कहां? टेंजेंट ड्रॉन ऑन द एंड पॉइंट ऑफ कोड। जो टेंजेंट है वो कहां पर ड्रॉ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इस कोड के एंड पॉइंट पर, या तो यहां पर ड्रॉ कर लो या फिर इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर लो। तो इस टेंजेंट व कोड के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके? इसी कोड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बनाया गया एंगल। ये क्या है? कोड है। और मैंने आपको कितनी बार एक शब्द बताया था, जो कोड है, जीवा है, सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो इसके अंदर एक छोटा होता है, इसमें एक बड़ा, क्या एक छोटा होता है, इसके अंदर एक क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसके द्वारा ये वाले सेगमेंट के अंदर क्या है? एंगल थीटा है। इस वाले सेगमेंट में एंगल क्या है? थीटा। तो अल्टरनेट सेगमेंट यानी इसका दूसरा सेगमेंट, तो ऊपर वाले सेगमेंट में इस जीवा के द्वारा बना कौन कितना है? थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है कि कोड व जीवा के बीच में बना गया कोण है, उसी जीवा के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। इसको मैं सही से इसको ड्रॉ कर देता हूं। जैसे इसका कहने का मतलब ये है, और जैसे मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है बस। ये क्या है? जो टेंजेंट है पी क्यू है, ये टेंजेंट है पी क्यू है, ये क्या होनी चाहिए? इस कोड के जीवा के एंड पॉइंट पे होनी चाहिए। तो इसको हमने नाम दे दिया ए, तो इसको नाम दे दिया हमने बी है। ये क्या जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी इस कोड के और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, वो बराबर होगा इसी कोड के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाया गया कोण थीटा।
इस जीवा के द्वारा ऊपर क्या बनाया गया है, थीटा एंगल बनाया गया है, तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं और इस पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये क्या है, एक कोड है जीवा, ये भी तो एक कोड है जीवा है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये एंगल मान लीजिए एक्स है, ये एंगल मान लीजिए कितना है, एक्स है। तो अब देखिए इस कोड के द्वारा इधर बनाया गया एंगल ये एक्स, तो ये इक्वल होंगे। ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ये इधर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सेम जीवा के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाया गया कौन है, वो टेंजेंट व कोड के बीच का एंगल इक्वल होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लिए इसके अंदर, और हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये बना कैसे, ये फॉर्मूला होता कैसे है। अभी हम इसको डिराइव कर देते हैं, यहां पर इसको नाम दे देते हैं हम, ये ए, ये बी है, और ये पी क्यू आपकी क्या है, टेंजेंट है। ये इसका ओ क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र से है ना और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये जो हमेशा एंगल बनता है कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये भी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और ये ए बी क्या एक जीवा है, ए बी क्या है, एक जीवा है। और ये जो एंगल बनेगा, ये जो टोटल एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 का बनेगा। क्योंकि इधर वाला 90 का है तो इधर वाला भी कितना होगा, 90 का। क्योंकि रेडियस का और टेंजेंट का जो बीच का एंगल होता है वो 90 का होता है। अभी आप कह रहे हो कि हमने ये वाला जो एंगल है थीटा माना है, किसके बीच का, टेंजेंट व कोड के बीच का एंगल थीटा माना है। तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये काफी बता चुका हूं मैं आपको। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो कितना होगा, 2 थीटा होगा। और आपको पता है एक कोड के द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। ये अगर 2 थीटा है तो कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये थीटा है, इसलिए ये क्या है, थीटा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसके मैं और एग्जांपल आपको बता देता हूं। इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर इसमें काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार इसमें जैसे अंदर अंदर 2-3 बार बना देते हैं। इसमें जैसे एक बार एक ये बन गया इसके अंदर, और इसमें यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये बना दिया। अब यहां पर जैसे एंगल दे दे के आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसका नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये सी है, और यहाँ पर इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई। ये आपकी क्या है, पी और क्यू है। तो अल्टरनेट सेगमेंट की सहायता से देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ये वाली जो कोड है, ए बी क्या एक जीवा है और ये क्या है, टेंजेंट है। इसके बीच का एंगल है थीटा, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसमें थीटा कौन सा होगा, रटना नहीं है, समझना है। ये क्या है, ए बी क्या है, कोड है, और ये क्या है, टेंजेंट है। इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इनमें थीटा कौन सा होगा, आप ये देखो कि ए बी कोड के द्वारा इधर बनाया गया एंगल थीटा है, तो दूसरे सेगमेंट में बनाया गया कौन कौन सा, जो ए बी के द्वारा बनाया गया, ओनली ए बी के द्वारा बनाया गया है। तो ए बी के द्वारा जो बनाया गया कौन कौन सा, ये वाला है, ये वाला। क्योंकि ए बी कोड के द्वारा होना चाहिए, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ये वाला एंगल, ये एक्स है। अब देखिए ए डी भी तो क्या है, एक कोड ही तो है, एक जीवाई तो है। तो इसके बीच में और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना, एक्स है। तो इसमें एक्स कौन सा होगा, जो ए डी के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाया गया है, जो ए डी के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाया गया है। तो यहां वाला जो एंगल होगा कितना होगा, एक्स होगा। तो रटना नहीं है, समझना है, इसको कोड देखनी है और उसके द्वारा बनाया गया अल्टरनेट सेगमेंट में। यानी ये एक सेगमेंट अगर छोटा है तो बड़े वाले सेगमेंट में परिधि पे बनाया गया कौन सा है, वही आपको लेना है। इधर हम बात करते हैं ये ए भी तो क्या है, एक जीवाई है। सपोज इसके बीच का जो एंगल है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया आपने वाई, इसको नाम दे दिया वाई है। तो इसमें वाई कौन सा होगा, इसी जीवा के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाया गया कोण, तो इसको नाम दे दिया आपने वाई दे दिया। अब बात करते हैं ए सी भी तो क्या है, एक जीवाई है। ए और सी ये भी तो क्या है, एक जीवाई है। और ये वाला एंगल मान लीजिए आपका कितना है, जेड है। ए सी ये भी क्या एक जीवा है, कोड है, और ये एंगल कितना है, जेड है। तो इसमें जेड कौन सा होगा, इसी जीवा के द्वारा इसमें बनाया गया कोण, तो ये होगा आपका जेड। अगर आपने ये ड्रॉ करना सीख लिया तो आप सीख गए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों जो 9 प्रॉपर्टीज़ थी सर्किल की वो कंप्लीट होती हैं। और अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद में हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम ओनली पर्सन ही सोल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से सेटिस्फाई हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।